विशेष लीला है जिसका की नाम गोवर्धन लीला, आप सभी ने सुना भी होगा इसके बारे में। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आने वाला जो ये जो हफ्ता है, जो वीक है, इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल, पर्व हैं। जैसे कि गोवर्धन पूजा, जिसको कि गौ पूजा भी बोला जाता है। इसमें गायों की पूजा करी जाती है। और इसके साथ में बहुला अष्टमी का फेस्टिवल अभी ही हुआ है। और उसके बाद में एक गोवर्धन पूजा, राधा कुंड पेरेंट्स है। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स जो भी इस हफ्ते में हुए हैं, दिवाली भी है। तो इन सभी फेस्टिवल्स को देखते हुए, इन सभी फेस्टिवल्स पे ही हम ने सोचा कि भगवान की लीलाओं के इन्हीं इस पे चर्चा करेंगे। और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जो भी मैंने सुना है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग जिनका अभी वीडियो ऑन नहीं है, वह ऑन कर सकते हैं। और सानवी करके हैं एक, मैं आपको, शायद आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं करा है या कैसे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं। ठीक है। तो भगवान की गोवर्धन लीला वास्तव में बहुत ही एक अद्भुत लीला है। बहुत सुंदर इसका जो है लीला है। और जैसा कि हम जानते हैं, भगवान सभी अपनी लीलाएं भक्तों के प्रसन्नता के लिए करते हैं, ताकि जो भगवान के भक्त हों, जब उनकी लीलाओं को चर्चा करें तो उनको एक प्रसन्नता हो। तो यह भी एक मुख्य कारण है भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो भगवान की लीला होती है। इसी प्रकार भगवान की सभी लीलाएं ऐसी हैं कि आप जितनी बार भी सुनते हैं, जितनी बार भी आप उनको देखते हैं, और चर्चा करते हैं, आपको एक अद्भुत जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार ये जो गोवर्धन लीला है होती है भगवान की, इसमें भी है कि गोवर्धन लीला के बारे में आचार्य लोग बताते हैं कि वास्तव में गोवर्धन लीला एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कई बार जो है फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो इस्कॉन में बेसिकली कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो कुछ यूथ के फेस्टिवल्स हो गए, या कुछ माता जी के अलग फेस्टिवल हो गए, कुछ ऐसे हो गए जो सिर्फ भ्रष्टा डिवोटीज के लिए हैं। लेकिन जो गोवर्धन फेस्टिवल है वो अकेला ऐसा फेस्टिवल होता है कि जिसमें सभी आयु के सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो गोवर्धन लीला भगवान की इस प्रकार है कि भगवान एक बार जब जो है सभी गोवर्धनवासी, सभी जो ब्रजवासी थे, वह आपस में एक यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं। और वो देखते हैं तो वहां पे काफी तैयारियां चल रही होती हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। तो कृष्ण और बलराम जब देखते हैं कि सभी ग्वाले और सभी जो ये जो कृष्ण वहाँ के ब्रजवासी हैं, ये लोग एक उत्सव की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वह बड़े मतलब चिंत मतलब उसमें होते हैं कि ये क्या हो रहा है घर में, हम जब पूछें तो जरा देखें जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वह सभी लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं, तो नंद महाराज जो कि उन सभी लोगों के लीडर हैं एक तरीके से, वहां पे होते हैं, नंद महाराज के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कृष्ण की, आप हमारे पिता हैं, तो आप हमें बताइए ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज का अरेंजमेंट हो रहा है, किस चीज की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और आप जो हैं, क्योंकि मेरे बड़े हैं और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो और आपका पुत्र होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या इसका संदर्भ है, क्यों हम लिए इतना बड़ा उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद महाराज पहले सोचते हैं कि ये तो छोटा सा बालक है, 6 वर्ष के उसमें थे कृष्ण, ये छोटा सा बालक है, इसको क्या बताना इस लीला के बारे में, ये पूरा जो है हम तैयारी कर रहे हैं, इसको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो शास्त्रों की बात है और उसकी है, तो इनको क्या समझ में आना। तो उनको जो है नंद महाराज ऐसी एक बालक के समान समझ के उनको छोड़ देते हैं कि ये नहीं, ये तो ऐसी कुछ ऐसी है, उनको नहीं बताते हैं। तो इस पे पुनः कृष्ण भगवान उनसे वापस उनके पास जाते हैं, नंद महाराज के पास, उनको बोलते हैं कि देखिए आप जो है हमारे पिता के समान हैं, और आप हमारे पिता हैं, आप एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि उसके पिता जो भी कर रहे हैं उनको पता हो, क्योंकि जो पिता के कर्म होते हैं वह पुत्र को आते हैं। और आप ये जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है हमें बताइए इसके बारे में। ये सारा यज्ञ हो रहा है, और जो एक भी सज्जन पुरुष होगा, जो है अच्छा चरित्र का व्यक्ति होता है, वह अपने परिवारजनों से किसी भी प्रकार का कोई जो है भेद नहीं छुपाता है, किसी भी प्रकार का जो है सीक्रेट नहीं रखता है। तो आप हमें बताइए आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या है। तो ऐसे ही जब बार बार एक बालक के से नंद महाराज ऐसे सुनते हैं, तो क्या करते हैं, वो उनको जो है बताते हैं कि ठीक है, ये जो आपने उनसे कथा पूछा, इसका जो है ये
रीजन है कि हम जो है इंद्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ये हम यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र की प्रसन्नता के लिए, इंद्र की प्रसन्नता के लिए क्यों कर रहे हैं? बोले इंद्र भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें पर्याप्त मात्रा में बारिश मिलेगी। बारिश होने से क्या होगा, हमें जो है पर्याप्त प्रकार से हम जो अनाज की खेती करते हैं, क्योंकि हम सभी जो है किसान हैं, ग्वाले हैं, तो हमारे जो फसलें होंगी वो अच्छी होंगी, और जब फसलें अच्छी होंगी तो हम जो है अपने परिवार का सही से पालन लालन कर सकेंगे। तो भगवान कृष्ण जो है वास्तव में, देखिए भगवान स्वयं जो है सब चीजों की पूर्ति करने वाले हैं। बताने जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज को नंद महाराज ने जो है न्योता दिया था, और पूरे जो है ब्रज से लोग भगवान के दर्शन के लिए आए थे, नंद महाराज के पुत्र के दर्शन के लिए आए थे। और पूरे वृंदावन के अंदर अपने आप से हरियाली और खुशहाली अपने आप छा गई, मतलब किसी को पर्याप्त प्रयास नहीं करना पड़ा। जब भगवान स्वयं आते हैं तो सभी प्रकार की जो वैभव संपन्न है वे सब मिल जाते हैं। तो ऐसे श्री भगवान जब नंद महाराज मुख से सुनते हैं कि हमने नंद इंद्र की पूजा करेंगे, ताकि क्योंकि इंद्र जो है हमारे को जो है सभी प्रकार की सुविधाएं बारिश के थ्रू होती हैं, तो वह जो है बड़ा जो है इस चीज को खंडन करते हुए कृष्ण भगवान नंद महाराज को बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, हमें वास्तव में इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहला तो है कि जो शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जितने भी देवी देवता होते हैं वह जो है हमें किसी भी प्रकार के भौतिक सुख देते हैं, लेकिन वह भौतिक सुख जो होता है वो बहुत क्षणिक भर का होता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि जो भी देवी देवता आप लोगों को हमें कोई सुख देते हैं, कुछ करते हैं, वह कोई परमानेंट सुख नहीं है, एक क्षणिक भर का सुख है। तो पहले हमें इसलिए उस चीज को तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। हमें इस जो भी हमारे को ये देवी देवता जो सुख देते हैं, हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ वो सिर्फ श्री भगवान की अर्चना करनी चाहिए। फिर दूसरा कारण बताते हैं कि जो भी हमारे को ये रिजल्ट्स मिलते हैं, जो भी हमारे को कर्म मिलते हैं, वो वास्तव में हमें श्री भगवान की मर्जी से मिलते हैं। कोई भी देवी देवता अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के सुख संपत्ति प्रदान नहीं करता। भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी हम लोग को चीजें मिलती हैं, जो भी हमारे को सुख सुविधाएं मिलती हैं, जितने भी प्रकार के हमें कष्ट मिलते हैं, जितनी प्रकार की हमारे को परेशानियां आती हैं, वह सभी हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे जो पूर्व जन्म और अभी जो हमारा जन्म है उसमें हमारे जो कर्म हैं उनके आधारों पे हमारे को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और दुख मिलते हैं। तो यदि सारी चीजें, सारे सुख सुविधा दुख और फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हमारे कर्मों के हिसाब से हैं, तो यदि हम किसी देवी देवता की पूजा कर भी लेंगे तो क्या फायदा? तो ये जो जो हम पूजा कर रहे हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं कि खेती में अच्छी फसल मिले और पर्याप्त मात्रा में बारिश हो, यह सोच के यदि हम ये इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान इसमें बताते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो देवी देवता तो सभी अपना कार्य करेंगे ही। उनको तो अपनी जो, जहाँ पे बारिश होनी है, जहाँ पे फसल आनी है, वे सभी प्रकार के कार्य होंगे ही। उसमें कोई देवी देवता कुछ कार्य नहीं कर सकते, कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन वास्तव में हमें भगवान श्री हरि की यदि हम पूजा करते हैं तो वह हमारे को जो भी सुख या दुख, जो भी चीज हमारे कर्मों के अनुसार है, वह हमें जो है मिलती है। तो ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण और आगे बताते हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि सारी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद भी जो है व्यक्ति का कर्म ऐसा होता है कि उसको वो दुख मिल जाता है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और उसमें बहुत A1 क्लास का डॉक्टर है, हर चीज बहुत अच्छी है वहाँ पे, डॉक्टर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज है सारी प्रकार की, सभी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, परंतु तब भी एक जो बीमार व्यक्ति होगा उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद, माता पिता का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने के बाद, उनकी जो संतान होगी वह तब भी जो है बिगड़ जाएगी।
तो ये सारी चीजें जो हैं किस प्रकार से हो रही हैं, क्योंकि जो भगवान श्री हरि हैं, जो भगवान हैं, वह सारी चीजों का नियंत्रण रखते हैं। किसके बेसिस पे? हमारे जन्म पूर्व कर्मों के बेसिस पे। तो जब तक हमारे पूर्व कर्म जिस भी प्रकार से हमें मिलने होंगे, हमने पहले भी इस पे चर्चा करा था कि हमारे पूर्व, एक मिनट, हमारे पूर्व कर्म हम जिस भी प्रकार से हमें मिलने होंगे वह हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। उन पे कोई नहीं रोक लगा सकता। किसी भी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करने से, किसी प्रकार से ये जो हमारे कर्म हैं यह खत्म नहीं हो सकते। तो इन चीजों को देखते हुए भगवान कृष्ण जो है मना करते हैं कि हमारे को जो है इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान स्वयं पश्चात बताते हैं कि जो है हमारा जो है पर्पस क्या होना चाहिए। हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम जो है भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान, क्योंकि वास्तव में वह जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो कर्म तो हमें तभी मिलेंगे, परंतु वो जो कर्म होंगे भगवान जो है, क्योंकि वह हमारे धर्म के अनुसार है, भगवान उन कर्मों पे हमारे को जो है जो हमारे आगे के कर्म होते हैं, जो हमारे पीछे के कर्म होते हैं, जिनकी वजह से हमारे को दुख मिलना होता है, वह चीजें कम होती हैं। तो उन चीजों के हिसाब से देखते हुए हमें जो है भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। नर महाराज और सभी जो वहाँ के गोवा वाले होते हैं, वह कृष्ण की बात को, उनको लगता है अरे ये तो बालक है, हम क्या, हमें इसकी बात माननी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखिए भगवान स्वयं कहने के बाद में, तो जो कृष्ण के प्रति सभी का प्रेम है वो ऐसा है कि उनकी बात को कोई मना नहीं करता। सभी के हृदय में ये होता है कि जो नंद महाराज के जो बालक है, क्या ये, हम इसकी बात ना ही माने या कैसे करें। तो नंद महाराज के वहां पे जितने भी उनके जो पुरोहित होते हैं उनसे पूछते हैं कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, आप बताइए कि हम ऐसा करें। देखिए जो कृष्ण हैं वह नंद महाराज के बालक के रूप में वहां पे हैं, परंतु सभी जो पुरोहित हैं और जो सभी वहां पे आचार्य हैं वह जानते हैं कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं जब कि वो चीज नहीं करनी चाहिए, तो सभी जो उनके आचार्य लोग होते हैं सभी उनके ही कहते हैं हाँ, जो कृष्ण कह रहे हैं हमें वही करना चाहिए। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नंद महाराज सभी ग्वालों को बोलते हैं कि ठीक है, हमें ये पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर हम इनकी पूजा नहीं करें तो किसकी करें? इंद्र की यदि हम पूजा नहीं करें तो हमें किसकी करें फिर पूजा? हमारे को जो हमारा कर्तव्य है, एक वैश्य समाज का कर्तव्य है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तो हमें किसके लिए करना चाहिए? ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उनको वेदास की स्टडी करनी चाहिए, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि उनको समाज की रक्षा करनी चाहिए। और वैश्य का कर्तव्य है कि उनको जो है खेती, अनाज और गायों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार शूद्रों का कर्तव्य है कि उनको जो सभी प्रकार के जो है जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तो सभी लोगों के अपने अपने कर्तव्य हैं। इसी प्रकार वैश्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करे, खेती करे और जो है गायों की रक्षा करें और यज्ञ करें, दान करें। तो हम ये जो यज्ञ दान है ये किसके लिए करें? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान नंद महाराज जो है वो वास्तव में क्या है, वैश्य कम्युनिटी, जो वैश्य समाज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको गायों की रक्षा करनी चाहिए। और कृष्ण जो है उन सबका स्वयं ध्यान रख रहे हैं। जैसे भगवान का नाम भी है एक गोविंद, जो गायों की रक्षा करें। तो इस ऐसा पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप बताइए, फिर अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करें तो हम किसकी करें? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वास्तव में हमारे को जो है गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। जो श्री गोवर्धन पर्वत है यहाँ पे, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह जो गोवर्धन है, यह गोवर्धन ही हमारे सभी गायों की जो है लालन पालन कर रहे हैं। इन्हीं गोवर्धन की जो है डालियों में, सॉरी, जो ढालान होते हैं, इनमें हमारे गाय जो है जाते हैं और यहाँ पे उनका जो है पर्याप्त मात्रा में उनको वहाँ पे घास मिलता है। वहाँ के जो झरने हैं वहाँ पे उनको जो है पानी मिलता है। और इन्हीं पर्याप्त मात्रा में अच्छे से सब चीजें खाते हैं जब ये गौवंश, तो हमारे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है। और इसी प्रकार से हमारा जो है सबका लालन पालन होता है। देखिए भगवान कृष्ण शास्त्र की बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि वास्तव में जो गौवंश है वह सभी पूरे समाज का एक
जो है माता पिता के समान है। जो गाय होती है वो वास्तव में माता है। क्यों? क्योंकि जो गाय है उसका दूध जो होता है वह सभी लोग पीते हैं। तो वह एक माता है के समान है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की और पुत्री के अपने बच्चों की पालन के लिए अपने दूध उनको देती है, उसी प्रकार जो गाय है वह भी अपने दूध से सभी का लालन पालन करती है। और जो बैल है वह हमारे पिता के समान है, क्योंकि वास्तव में वह बैल ही है जो जमीन को सींच के अनाज का उसमें सिंचन करता है, और उससे जो अनाज पैदा होता है उसे पूरा समाज उसको जो है यूज करता है और खाता है। तो वास्तव में जो गाय और बैल है ये वास्तव में शास्त्रों में माता और पिता के समान पूजनीय है। वैदिक सभ्यता के अनुसार इनकी जो है पूजा और लालन करना चाहिए हम लोगों को। क्षमा करिए। तो इस चीज को देखते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं कि इनका जो लालन पालन है, ये जो गौवंश का लालन पालन है, ये वास्तव में श्री गिरिराज कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ही पर्याप्त मात्रा में हमें सब प्रकार के फल और घास और सारी चीजें मिलती हैं। तो हमें वास्तव में इनकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह स्वयं जानते थे कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्र के अंदर ये एक प्रकार का जो घमंड था वह उसको खत्म करना चाहते थे, जो तोड़ना चाहते थे उसको। कई बार क्या होता है कि देवी देवता जो है उनको भगवान ने किसी प्रकार की सेवा में नियुक्त किया गया है, परंतु जब वह अहंकार के में उस सेवा में जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है उसके खंडन के लिए भगवान स्वयं एक लीला करते हैं, जिससे जो उनका अहंकार है वो खत्म हो। और दूसरा, भगवान स्वयं बताते हैं गोवर्धन की महिमा को। और गोवर्धन की महिमा के माध्यम से वह भी बताते हैं कि गौवंश की क्या महिमा है, क्या जरूरत है गौवंश की। तो ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और सभी पुरोहित उस पे, आचार्य लोग इस पे सहमति देते हैं, तो नंद महाराज सभी गौ वालों को, सभी अपने गौल वाल को सबको आदेश देते हैं कि ये बात सही है कि हमें जो है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और वे सभी ब्राह्मणों की सहायता से गोवर्धन के लिए यज्ञ का, गोवर्धन के लिए पूजा के लिए एकत्रित होने को बोला जाता है। और कहते हैं कि हम इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पूजा करेंगे। तो हम सभी लोग उसकी तैयारी करें। तो हम लोगों को जितना भी उन्होंने वहाँ पे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए होते हैं, अनेक प्रकार की तैयारियां करी गई हैं। बताया जाता है कि दूध, दही, चावल, पूरी, कचौड़ी, पकोड़े और दूध से बने अनेक व्यंजन, जैसे कि जो है चावल की खीर हो गई, रबड़ी हो गई, गुलाब जामुन, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू, अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। और वह सभी चीजें अग्नि के साथ में जो है भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए करा जाता है। तो इस गोवर्धन पूजा की वास्तव में बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक भगवान स्वयं बता रहे हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले सभी ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे होते हैं, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं, गोवर्धन भगवान को नाचते गाते हुए, कीर्तन करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और फिर सभी लोग जो हैं, जो जो नैवेद्य लेके आते हैं अपने साथ, जो भी जिसका जितना भी सामर्थ्य है, वैसे भी लोग सारी चीजें लेके आते हैं और भगवान गोवर्धन को अर्पित करते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है, जो वास्तव में भगवान कृष्ण हैं और गिरिराज हैं, वो अभिन्न हैं। जो कृष्ण के रूप में ही गोवर्धन पर्वत, श्री गिरिराज हमारे सामने हैं, जो हम आज की डेट में देखते हैं, वह स्वयं कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि सभी ग्वालों ने, सभी लोगों ने इतनी प्रसन्नता से मेरे लिए सारे नैवेद्य, सारी चीजें रखी हैं, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्री गिरिराज के रूप में सभी के लोगों को, सभी ब्रजवासियों को दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके इस इतने अच्छे जो आपने अरेंजमेंट किया है, इतने अच्छे से आपने ये सारी चीजें तैयार करी हैं, तो मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और आप जो हैं, जितना भी आपने ये मेरे के लिए लेके आए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो देखिए, आचार्य लोग इतने अच्छे से बताते हैं इसको कि गोवर्धन पर्वत जो वास्तव में बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और उसके चारों ओर ब्रजवासी खड़े हुए हैं,
तो भगवान एक नहीं हजारों लाखों मुखों से सबके जो है नैवेद्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं। देखिए भगवान कृष्ण वास्तव में एक जगह पे खड़े हैं नंद महाराज के पास में, लेकिन गिरिराज जी के सम्मुख गिरिराज जी के रूप में जितने ब्रजवासी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो गिरिराज हैं, श्री गिरिराज हैं, वैसे वो हमारे सामने खड़े हैं। और पूरे पर्वत, आप देखिए कभी आप आपको यदि टाइम मिले तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा करिए। आप देखेंगे बहुत विशाल पर्वत है, उसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। तो उस दायरे में आप सोचिए सभी लोग जो है शिवराज जी को अपना जो भी लेके आए हैं सामान, दूध दही मक्खन आदि, वो उनको अर्पण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण के रूप में श्री गिरिराज उसको स्वीकार कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो जितनी वो बड़े बड़े भगोनों में, बड़े बड़े बाल्टियों में जितना सामान लेके आते हैं, भगवान गिरिराज सीधा सीधा उसको खा रहे हैं। और ब्रजवासी भी कमी नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासी में जितना मिल रहा है, जितना उनको आ रहा है, वो सब कह रहे, एक प्लेट खत्म होती है कहते हैं, और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ, गिरिराज जी को खिलाओ। सभी लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपने पूरा पूरा घर का राशन जो होता है वह भगवान गिरिराज के सम्मुख रख देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये ऐसा सोचते हुए वो पूरा जो है अपने हृदय से सारी चीजें भगवान को देने लगते हैं। और भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान सारा नैवेद्य खा जाते हैं। और उसके बाद में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो जो गिरिराज वहां पे ब्रजवासी होते हैं उनको लगने लगता है, अरे ये कैसे भगवान है, इन्होंने तो हमारे सारी चीजें खा ली, हमारे लिए तो कुछ प्रसाद छोड़ा ही नहीं। और ऐसा सोचने मात्र क्षण मात्र होता है, भगवान गिरिराज प्रसन्नता पूर्वक सभी को बोलते हैं कि आपके इस नैवेद्य से मैं बहुत से खुश हूँ, और आपने मुझे जो कुछ दिया है मैं प्रसाद समेत आपको उसको देता हूँ। तो देखते हैं क्षण भर के अंदर, देखते हैं कि जितना उन्होंने भगवान को अर्पण किया था उसका कई गुना सभी को वापस मिल जाता है। कई गुना जो है नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में सभी के धन भंडार आपस में भर जाते हैं। भगवान गिरिराज प्रसन्नता पूर्वक सारी चीजें उनको रिटर्न करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा भाव है गिरिराज जी का और सभी ब्रजवासियों का। ये जो से हमें सीखने को मिलता है वास्तव में, कि वास्तव में भगवान की सेवा के लिए हमारे पास जो कुछ होता है हमें वो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जो भी कुछ ब्रजवासियों के पास था उन्होंने बिना सोच सोचे हुए वो गिरिराज जी के सामने लेके आ गए और उनको जो है अर्पण कर दिया। भगवान गिरिराज ने प्रेमता और खुशी में वो सभी चीजें हमें जो है 10 गुना 20 गुना बढ़ा के, और उनका जो है पूरा धन भंडार सब भर गया। तो ऐसे गिरिराज भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं, सबके सामने सम्मुख होते हैं, तो कहते हैं ब्रजवासियों के कि आप एक काम करिए, अब मेरे से एक वरदान मांगिए। बहुत सोचने, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान गिरिराज बहुत प्रसन्नता से सभी ब्रजवासियों को पूछते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे से एक वरदान मांगिए। आप लोग ने इतने अच्छे से सारी चीजों का तैयारी करी, आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया, आप हमारे को एक वरदान मांगिए कि आप लोग को क्या चाहिए। तो सोचिए, भगवान गिरिराज जो है वह सबके सम्मुख एक बोल रहे हैं कि आप एक वरदान मांगिए। मान लीजिए उस समय एक क्षण भर के लिए मान लीजिए, यदि आप ब्रजवासी होते, यदि आप एक ब्रजवासी हैं उस समय, भगवान के आपके सामने स्वयं आपको पूछ रहे हैं कि मांगो, मांगो, आपको जो मांगना है मांगो, आपके सारे चीजें पूरी होंगी, आपको सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, आप जो चीज मांगना चाहते हैं आप वो मांगिए, क्षण भर के अंदर आपसे वो पूरा हो जाएगा। तो आप में से मान लीजिए आप लोग यदि, या हम लोग भी ब्रजवासी के रूप में होते और हमारे समक्ष भगवान आते और भगवान हमसे कहते कि आप हमसे कुछ मांगिए, तो हम क्या मांगते? हम मांग लेते कि ये काम करिए भगवान, हमने इतना कुछ तो कर ही दिया है, आप हमारे लिए एक घर बना दीजिए अच्छा सा, या एक अच्छी सी गाड़ी दे दीजिए हमारे को, और कुछ नहीं तो चलिए थोड़ा सा धन संपत्ति हमें दे दीजिए, हमारे बहुत कष्ट है हमारे। तो इस प्रकार से हम अनेक जो है कुछ चीजें मांग ले रहे भगवान से। या हम भगवान से वास्तव में, अगर अभी आज में भी हम देखिए तो हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक छोटा सा काम चल रहा है ये थोड़ा सा हमारा पूरा करा दीजिए, फिर उसके बाद हम आपकी जो है अच्छे से भक्ति करेंगे। फिर भगवान वो हम पूरा करा भी देते हैं, तो उसका हम कहते हैं अच्छा भगवान एक छोटा सा हमारे, ये छोटा सा हमारे को लग रहा है कि हमारा एक छोटा सा हमारा कार्य रह गया है, ये हमारा पूरा हो जाए तो हम बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे, ये कार्य आप हमारा करवा दीजिए। या कुछ जो बालक होते हैं या कुछ जो विद्यार्थी लोग होते हैं, वो कहते हैं आप एक काम करिए भगवान हमारे को अच्छे से अपने पास करा दीजिए।
तो हम आपके लिए करेंगे उस तरीके। तो भगवान जो है, हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं और ब्रजवासियों का जो भाव है उसमें अंतर देखिए। जितने भी ब्रजवासी होते हैं, जब भगवान समक्ष उनके सामने आते हैं, उनसे बोलते हैं आप हमसे वरदान मांगिए, तो वह एक ही चीज मांगते हैं। कहते हैं हे गिरिराज, आपने हमारा सभी नैवेद्य स्वीकार किया, सभी चीजें करी, आप हमसे प्रसन्न हुए तो हम भी बहुत खुश हैं। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में आप हमारे लिए बस एक कार्य करिए कि जो हमारा मन है, जो हमारे जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनको आप कृष्ण में जो है सम्मिलित कीजिए। ये जो नंद महाराज का बालक है कृष्ण, यह इतना आकर्षण करने वाला है हमारे कि हमारे जो है हमेशा इसी पे ध्यान रहता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में ये जो बालक है, ये जो कृष्ण हमारा एक बालक है नंद महाराज का, ये सदैव प्रसन्न रहे, ये हमेशा खुश रहे, कृष्ण हमेशा खुश रहे, हमारी गति इसमें लगी रहे, हमारा मन इनमें लगा रहे कृष्ण में। यही हम जो है आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ये भाव है ब्रजवासी का। जो ब्रजवासी होते हैं वास्तव में उनको भौतिक सुख कुछ नहीं चाहिए होता। मैं भी यहाँ पे, हम लोग वृंदावन में हम कई बार देखते हैं ब्रजवासियों को, कितना भी कुछ भी कैसे भी होंगे वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक राधा कृष्ण के समीप है, उनको पता है कि हम राधा कृष्ण के पास हैं। हमारे सभी प्रकार के कोई कष्ट दुख की जो देखने और रखने वाले हैं, वह एक भगवान राधा कृष्ण है। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव यदि मन में होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। भगवान देखिए, भगवान वरदान दे रहे हैं। वरदान देने के बाद भी हमारी क्या, व्रजवासियों की क्या भावना होती है कि कृष्ण प्रसन्न रहे, हमारे लिए इससे ज्यादा और कुछ सुख नहीं है। ऐसा कह के जब सभी ब्रजवासी भगवान गिरिराज से प्रार्थना करते हैं, भगवान गिरिराज जो स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण जो ब्रजवासियों के बीच में खड़े हैं, और सभी के हृदय में भी भगवान कृष्ण ही है। इस लीला के माध्यम से देखिए बहुत अच्छी एक सुंदर बात समझने को चाहिए। भगवान गिरिराज जो कि कृष्ण है, कृष्ण जो कि ब्रजवासियों के बीच में खड़े हैं नंद महाराज के बालक के रूप में, और सभी के हृदय में जो भगवान कृष्ण है। जब ब्रजवासी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण जो है वो नंद महाराज के रूप में प्रसन्न हो, तो गिरिराज जी को भी जो प्रार्थना होती है वही स्वीकार होती है कि हाँ ठीक है, कृष्ण यदि प्रसन्न है तो मतलब कि जो हृदय में भी कृष्ण है वह भी तो प्रसन्न हुए। वह कोई अलग कृष्ण थोड़ी ना हो गए। जो भगवान के हृदय में कृष्ण है वह भी तो सेम ही है, वो अलग थोड़ी ना है। तो देखिए कृष्ण जो है वह जब ये प्रार्थना सुनते हैं, उनको जब ये होता है कि सभी ब्रजवासी मेरी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण खुशी में वहीं पे नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वहीं पे वह जो है नृत्य करते हैं, और उनकी प्रसन्नता को देख के सभी ब्रजवासी जो है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्या लगता है कि वास्तव में गिरिराज जी ने हमारी प्रसन्नता, जो हमारी प्रार्थना थी वो सुन ली, और देखिए हमारी प्रार्थना सुन के हमने मांगा था कि भगवान कृष्ण खुश हो, और खुशी में जो है भगवान कृष्ण यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जो कृष्ण बालक के रूप में डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि भगवान ने हमारी, गिरिराज जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो वो भी खुश हो जाते हैं, सभी ब्रजवासी भी नृत्य करने लगते हैं, और एक अलग ही प्रकार का कीर्तन का, नृत्य का वहां पे माहौल पूरा बन जाता है। पूरा ब्रज मंडल जो है सभी ब्रजवासियों के रूप में वहां पे नृत्य और कीर्तन होने लगता है वापस में। तो ऐसा माहौल है, ये ब्रजवासियों का भाव होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये लीला इतनी इतनी इंपॉर्टेंट लीला है, इतनी सुंदर लीला है भगवान की, कि वास्तव में इससे पिछली लीला जो दामोदर लीला थी उसमें हमें सीखने को मिलता है कैसे हम भगवान को बांधे, और इस लीला में वास्तव में सीखने को मिलता है कि कैसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कोई कार्य करा जाता है तो उससे हमें कितना सुख मिलता है, यह सीखने को मिलता है। तो इसी लीला के पश्चात जब ये लीला संपन्न होती है, ऊपर जो इंद्र भगवान होते हैं वो देखते हैं कि जो है कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के साथ मिलके मेरी पूजा का त्याग किया है, और उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है। तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और वह अपने जो है आदेश देते हैं। उनके एक सहयोगी है इंद्र भगवान के, संवर्तक, उनको जो है आदेश देते हैं कि आप एक काम करिए, आप जाइए और पूरे ब्रजमंडल पे, पूरे वृंदावन पे इतनी तेज बारिश करिए कि पूरा ये जो नगर है, पूरा ये जो ग्राम है, पूरा तहस नहस हो जाए। तो इस प्रकार की आज्ञा पाके संवर्तक जो अपने सभी प्रकार जितने भी काले बादल और पूरे विशाल काले बादलों के साथ पूरे ब्रजमंडल पे छा जाते हैं, और बहुत तेज बारिश करने लगते हैं। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि
पानी से नदियां बहने लगती हैं और पूरे पूरे गांव में बाढ़ आने लगती है। तो सभी जो ब्रजवासी होते हैं वो बहुत भयभीत हो जाते हैं, नंद महाराज के पास आके तेज तेज बोलने लगते हैं कि नंद महाराज देखिए, हमने आपके बालक की बात मानी, हमें तो उस पर पूरा पूर्ण विश्वास है, परंतु ये देखिए इंद्र अब इस चीज से क्रोधित हो गए हैं, अब हम क्या करें। हमने आपके बालक की बात मानी क्योंकि हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, परंतु इंद्र पूरा इतना नाराज हो गए हैं, ये हमें यज्ञ नहीं करने दिया। तो इसे इंद्र को चलिए चलिए हम जो है इंद्र से माफी मांगते हैं। तो ऐसा जब कृष्ण भगवान सुनते हैं और देखते हैं सभी गौल वाले सभी ब्रजवासी परेशान हो रहे हैं, तो वह वास्तव में सभी को संतावना देते हुए कहते हैं कि नहीं, हमने गिरिराज जी की पूजा करी है, हमें गिरिराज जी पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार हमें सभी ऐश्वर्य को सभी सुखों का प्रदान करते हैं गिरिराज जी, उसी प्रकार हमारे जो है सभी प्रकार के कष्ट भी गिरिराज जी हर लेते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, आप यकीन मानिए, और मैं आप सभी से प्रार्थना भी करूंगा कि यदि आप लोग को मौका मिले तो एक बार हमें जीवन काल में गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। वास्तव में गिरिराज भगवान जो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वह सभी प्रकार के कष्ट भी हर सकते हैं। जितने भी हमारे जीवन के कष्ट हैं, वह गिरिराज भगवान से प्रार्थना करने पे सारी चीजों की कम होते हैं। और गोवर्धन की यही बहुत आज भी हम देखते हैं, कई बार अनेक प्रकार के लोगों से हमें सुनने को मिलता है, अनेक प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं कि गिरिराज भगवान किस प्रकार अलग अलग रूप में लोगों की सहायता करते हैं, उनके जीवन के कष्ट खत्म करते हैं। तो भगवान कृष्ण इस चीज का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि वास्तव में देखिए, गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी है, गिरिराज जी को हमने हमने गिरिराज भगवान की इतनी हमने सहायता कर वो पूजा करी है, तो गिरिराज भगवान हमारी सहायता करेंगे, आइए हम गिरिराज भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं और गिरिराज भगवान को, जो गिरिराज पर्वत हैं, उनको अपनी उंगली की छोटी उंगली के नाखून बराबर जो उसमें उस पर धारण कर लेते हैं। और उस पर धारण करने के बाद में सभी ब्रजवासियों को वो सब बोलते हैं कि आइए आइए, आप गिरिराज जी के क्षेत्र में आ जाइए, यही हमारी रक्षा करेंगे और उसमें कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर लीला है, भगवान पूरे जो है गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली के जो है अग्रभाग है, इसमें नाखून की से टिप होती है, उस पर धारण कर लेते हैं। सभी लोगों को उसमें आश्वासन देते हुए उसके अंदर बुलाते हैं, और सभी लोग भगवान कृष्ण की बात को मानते हुए, भगवान जो कृष्ण बाल स्वरूप है उनको देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक गिरिराज जी की शरण में आ जाते हैं। खूब तेज बाहर बारिश हो रही होती है, आंधी तूफान चल रहे होते हैं, लेकिन गिरिराज जी की शरण के अंदर जब ये सभी लोग होते हैं तो उनमें कुछ नहीं होता, बड़ी खुशी पूर्वक आनंद से वहां पे रहते हैं। 7 दिन 7 रात 8 दिन हो जाते हैं वो, उसमें बाहर बारिश हो रही है, खूब तेज हो रहा है, तो जो है, लेकिन गिरिराज जी को की छत्र के अंदर ही सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। जब सभी ग्वाल वाले सभी कृष्ण के मित्र जब इस शरण में होते हैं तो उनको एक पल को लगने लगता है कि देखो, कृष्ण इतने समय से ये उठाए हुए हैं गिरिराज पर्वत, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण जो है थक जाएं, और कृष्ण यदि थक गए और उन्होंने बाई चांस अपना हाथ नीचे कर लिया तो हम सब पर्वत के नीचे मर जाएंगे। तो ऐसा भाव जो है सभी ग्वाल वालों में सभी उसके अंदर रहता है। और भगवान जब मन के अंदर कोई चीज आ रही है तो देखिए, मन भगवान स्वयं मन के अंदर है और सामने भी खड़े हैं, तो उनको साफ दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो है मैं थक जाऊंगा। तो भगवान उनको प्रेरणा देते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे जितनी हमारे पास लाठियां और डंडे हैं, हम ये जो है सपोर्ट के रूप में जो है गिराची के नीचे लगा देते हैं, ताकि अगर बाई चांस कृष्ण थक गए तो जो है ये इसके सपोर्ट से पर्वत नीचे नहीं आएगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो स्वयं स्वयं को प्रयास करने की जो चेष्टा होती है मनुष्य के अंदर, वो यही होती है कि उनको लगता है कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर लें, भगवान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ प्रयास करें तो भगवान इस जो भ्रांति है हमारी, ये जो डाउट है हमारा, इसको भी क्लियर करते हैं। सभी ब्रजवासी जो भी ग्वाल वाले जिनके अंदर ये डाउट होता है कि कृष्ण जो है थक जाएंगे, वे अपने अपने डंडे लेके आते हैं और वो गिरिराज जी के नीचे लगाते हैं, और भगवान हल्का सा अपनी उंगली को ऐसे घुमाते हैं और सारे डंडे टूट जाते हैं। और सभी लोग इतने सारे अरे अरे अरे, सारे डंडे टूट गए, सारे डंडे टूट गए, और भगवान स्वयं फिर से उसको पर्वत को ऊपर कर लेते हैं। और सभी लोगों को फिर जो है संभावना मिल जाती है कि हाँ ठीक है, कृष्ण ही एकमात्र हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण ही जो है वह हमारी जो है सभी प्रकार से सहायता करेंगे, हमें प्रकार से करेंगे। तो भगवान इस छोटी सी जो लीला है इससे माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार 100% विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमारे को भगवान की जो है ऊपर विश्वास होना चाहिए।
भगवान जब वास्तव में सहायता कर रहे हैं, हमें उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी अपना थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हम और अच्छे से कर लें, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप से कर रहे हैं। अपने आप भगवान ने स्वयं सारी चीजों की व्यवस्था करी हुई है। उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया हुआ है, बिना थके हुए वहां पे खड़े हुए, लेकिन तब भी अगर हमें लगता है कि भगवान थक जाएंगे तो चलिए हम भी थोड़ी सी सहायता करें, तो भगवान वो भी करके दिखा देते हैं कि ठीक है आप कर लीजिए। वास्तव में हमारी जो लाठी है, डंडे हैं, वो भार नहीं उठा रहे हैं। भगवान स्वयं सारी चीजों का भार उठा रहे हैं। भगवान स्वयं सारी चीजों का, जो हमारे परेशानी है, दिक्कतें, सारी चीजों को अपने आप संभाल रहे हैं। हमें सिर्फ उसे भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो 7 दिन 7 रात जब इस प्रकार से पूर्ण होते हैं, और बाहर पूरा बारिश और सब चीजें भी होने के बावजूद भी सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के क्षेत्र में सुरक्षित होते हैं, तो ये जो बारिश और इतना सब चीजें होती हैं, ये खत्म हो जाती है। इंद्र को वास्तव में लगता है कि वास्तव में ये जो कृष्ण है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, कुछ तो परेशानी या कंसर्न है, कोई तो बात है। जो मैंने इतनी बारिश करी, इतना कुछ हुआ, लेकिन एक भी ब्रजवासी को कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, और मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसा प्रण जब आता है तो ये सारी बारिश और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। भगवान कृष्ण सभी जो है ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को आश्वासन देते हैं कि अभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। आप सभी लोग जो गिरिराज जी के छत्र है उससे बाहर जाइए, तो मैं भी जो है फिर गिरिराज जी को रख के बाहर आता हूँ। तो सभी लोग जो है गिरिराज पर्वत के बाहर आते हैं, छत्र के बाहर आते हैं, देखते हैं कि सभी प्रकार से बहुत अच्छी सी हरियाली छाई हुई है। सूरज प्रकट हो गया है, तो सभी प्रकार के बादल और सब चीजें खत्म हो गई हैं। और भगवान कृष्ण जो है ने हमारी जो है, और गिरिराज जी ने हमारी रक्षा करी, तो सभी को जो है गिरिराज जी का बहुत ज्यादा आभार प्रकट करते हुए सभी बाहर आते हैं, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अब आप भी बाहर आइए। और जैसे ही भगवान कृष्ण गिरिराज जी को रख के बाहर आते हैं, तो मैया यशोदा, रोहिणी माता, नंद महाराज, सभी लोग जो है बहुत हर्षपूर्वक कृष्ण को गले लगाते हैं। और जो माता यशोदा होती हैं वो कहती हैं कि कृष्ण, मैं तुम्हें डेली जो है, हम आपको जो है इतने जो है सुबह दोपहर शाम रात हम आपको 8 बार जो है भोजन अर्पित करते थे। हम डेली आपको जो है 8 बार भोजन देते थे एक दिन में, लेकिन अभी पिछले 7 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है। तो हम पूर्ण 7 दिन का 8 टाइम का जो आपको भोजन देते हैं, 7 × 8 जो होता है वो 56 भोग हम आपको ऑफर करते हैं। ये पिछले 7 दिन के जो आपने कुछ नहीं खाया ये लिए, तो ये 56 भोग जो आज भी हम सुनते हैं भगवान को अर्पण करा जाता है, वो प्रथम बार मैया यशोदा ने वास्तव में भगवान कृष्ण को खिलाया था। इसलिए आज भी हम भगवान कृष्ण को कई बार कई उत्सवों में 56 भोग क्यों करते हैं, कि भगवान को यदि हमने जो है अपने जीवन में, कई बार ऐसा होता है कि उत्सव होते हैं उसमें होता है कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन हम भगवान नहीं लगाते हैं। परंतु जिस प्रकार मैया यशोदा ने 7 दिनों की पूर्ति करते हुए भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया, इसी प्रकार की भावना रखते हुए हमें भी ये रखना चाहिए कि भगवान, हमने जीवन काल में आपको कभी इस प्रकार से भोग नहीं लगाए, लेकिन एक बार यदि हम हमें उत्सव हो तो हमें, या सुविधा हो, तो हमें भगवान को अपने जीवन में ये 56 भोग की ऑफरिंग करनी चाहिए। तो इस प्रकार से 56 भोग की ऑफरिंग करती है भगवान माता यशोदा, भगवान उसको अर्पण करते हैं। उसके बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं इंद्र भगवान जो है वो स्वयं आते हैं। भगवान कृष्ण जो कि गिरिराज जी की तलहटी पे एक जगह बैठ के बांसुरी बजा रहे होते हैं, इंद्र भगवान आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि भगवान, मैंने जो अहंकार पूर्वक इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों को कष्ट दिया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और अब वास्तव में मुझे विश्वास हुआ है कि आप स्वयं भगवान हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जिस भी प्रकार की मैंने ऐसे लोगों ने धारणाएं करी थी कि जो मेरी पूजा करेंगे मैं उनको अच्छे से बारिश दूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम पर्याप्त मात्रा में सभी को बारिश और जो चीजें होती है, क्योंकि जो चीज आपके जो है अ, अधीन है, उस पे हम अपना कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ऐसा सभी जो इंद्र जो देवता के समान है, वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और ये लीला गोवर्धन की यहाँ पे संपन्न होती है। तो ये जो गोवर्धन लीला है, वास्तव में देखा जाए तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये गोवर्धन लीला वास्तव में हमें बताती है कि एक मनुष्य के अंदर, एक हमारे अंदर भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं, किस प्रकार का विश्वास हमें भगवान के अंदर होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन की। आप कभी लगे
तो आप लोग गोवर्धन भी आइए, गोवर्धन की परिरक्षणा कीजिए। यकीन मानिए, जो भगवान गिरिराज सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, वह सभी के कष्ट भी हर सकते हैं। ऐसा विश्वास अगर ये आप रखते हैं अपने अंदर, तो गिरिराज भगवान स्वयं सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए हमें अपने जीवन में, ये भी बहुत जरूरी है। आज प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन के माध्यम से कई ऐसी यात्राएं होती हैं जिसमें गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करी जाती है। गिरिराज जी के तलहटी पे अनेक जगह रुकने की व्यवस्था है, सुगम व्यवस्था है, वहां पे रुकने की अ, कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम अपने परिवार के साथ आए तो वहां पे थोड़े दिन रुकें, गिरिराज जी की महिमा के बारे में सुने, गिरिराज जी के लिए, धामवासियों के लिए कुछ करना चाहिए हम लोगों को। ऐसे भाव होना जरूर चाहिए। तो ये गिरिराज जी की लीला थी। इसके ओके, इसी प्रकार यहाँ पे एक अभी पिछले हफ्ते राधा कुंड का भी प्राकट्य दिवस था। इसमें भी छोटा सा हम आपको बताएंगे। राधा कुंड वास्तव में जो है, वह स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगनों से बनाया है। और उसमें जो जल है वह भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सभी प्रकार की जो देवियां, नदी देवियां और सभी हैं, वह स्वयं उसके अंदर जो है आई हैं। तो इस प्रकार की जो राधा कुंड की पेरेंट्स है, तो वास्तव में जब अहिष्टासुर नामक एक बैल के रूप में एक असुर आता है, तो भगवान कृष्ण उसका संहार करते हैं। और उसका संहार करने के पश्चात जब वह राधा रानी और अन्य सखियों से मिलने जाते हैं, तो वे सभी कृष्ण को चिढ़ाने लगते हैं और मना करने लगते हैं कि तुमने तो अब जो है एक गौ वंश की हत्या करी है, तुमने बैल की हत्या करी है, तुम्हें तो जो है पाप लग गया, तुम अछूत हो गए। अब तुम एक काम करो, सभी जो है संसार की जितनी भी नदियां हैं उनमें तुम नहा के पहले अपना ये जो तुम्हारा ऊपर जो पाप लगा है इसको खत्म करो, उसके बाद हमारे पास आओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वास्तव में अगर मैं ऐसा हुआ हूं तो मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी बांसुरी से वहीं पे एक छोटा सा गड्ढा करते हैं और वहां पे सभी देवियों नदियों को आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ पे आइए। तो इस प्रकार की आमंत्रण से सभी देवियां, नदी देवियां जो हैं उसमें आती हैं, और वहां पे एक कुंड बन जाता है जिसका कि नाम है श्याम कुंड। और भगवान उसमें स्नान करते हैं, बाहर आते हैं और फिर कहते हैं सभी जो गोपियां हैं और श्रीमती राधा रानी है उनसे कि देखिए, मैं तो नहा के यहाँ पे पवित्र हो गया, लेकिन तुम लोगों ने अहिष्टासुर जैसे असुर का जो है साथ दिया, तुम उसको कह रहे हो कि उसको मैंने मार के तुमने ऐसा करा। तो अब तुमने जो है एक ये पाप बड़ा कार्य किया है, अब तुम सब भी जो है अछूत हो गए हो, तो तुम सबको भी स्नान करना चाहिए। तो ऐसा सुन के और देखते हैं, जब सभी सखियां देखती हैं कि अच्छा, कृष्ण ने तो अपनी बांसुरी से एक कुंड बना दिया, तो वो श्रीमती राधा रानी को बोलती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी अपने जो है, हम भी एक कुंड अपना अपना बनाएंगे। तो वो सभी अपने अपने जो है कंगनों से एक जमीन को, वहां पे जो ब्रज की जमीन है वहां पे उसको खोदने लगते हैं और उसको जो है वहां पे अपना अपना एक कुंड तैयार कर लेते हैं। परंतु वहां पे जल तो आता नहीं, क्योंकि जल तो वास्तव में भगवान कृष्ण की कृपा से ही सभी नदियां आई थी। तो वो जब देखते हैं भगवान कृष्ण की इन्होंने अच्छा कुंड कर लिया, लेकिन पानी तो है नहीं, तो भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं कि देखो देखो, तुम लोग पानी कहाँ से लेके आओगे। तो सभी सखियां क्या करती हैं, वहां पे मानसी गंगा नामक जो कुंड, एक सरोवर है, वहां से जो कलसों में जल भर भर के लाने लगती हैं, अपने अपने कुंड में डालने लगती हैं। और बहुत समय तक डालती रहती हैं, परंतु कुंड तो भर नहीं सकता। तो वह जो जब थक जाती हैं, तो भगवान कृष्ण उनकी इस प्रयास को देखते हुए प्रसन्न होते हैं और सभी नदियों को फिर से आमंत्रित करते हैं और उन कुंड को भरते हैं। तो इसी प्रकार वहां पे आप देखेंगे, अभी जब कभी भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, तो वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड के समीप अनेक उनकी सखियों के भी कुंड है, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, इस प्रकार से सबके कुंड हैं। और राधा कुंड के अंदर जब सभी प्रकार की नदियों का जल ऐसे आ जाता है, तो भगवान कृष्ण उसमें जो है स्नान करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड को एक वरदान स्वरूप सब बताते हैं कि यह जो जल है बहुत शीतल है। सभी प्रकार के कष्ट जो कि गोवर्धन परिक्रमा लोग करते हैं और गोवर्धन की पूजा करने के बाद किसी भी प्रकार की जो लोगों को थकान या कुछ भी होगी, तो वह जो है राधा कुंड पे आने के बाद समाप्त होगी, ऐसा आश्वासन देते हुए भगवान कृष्ण राधा कुंड के लिए ये एक वरदान स्वरूप देते हैं। तो आप आज भी देखेंगे लोग जो है जब गोवर्धन के राज्य की परिक्रमा शुरू करते हैं, तो वह राधा कुंड से शुरू करके राधा कुंड पे ही समाप्त करी जाती है।
और वास्तव में हमने स्वयं ऐसा अनुभव किया है, मैंने स्वयं ऐसा अनुभव किया है कि जब हम पूरी परिक्रमा करते हैं और पूरी परिक्रमा करने के बाद राधा कुंड के समीप आके बैठते हैं, तो वास्तव में पूरी परिक्रमा के अंदर जो भी थकान है, जो भी प्रकार की कष्ट आते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। आप स्वयं देखिए, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गिरिराज जी की, और उसको करने के बाद जब राधा कुंड में आप आके आचमन करते हैं, उनको राधा कुंड को अपनी परिक्रमा समाप्त होने का जो संकल्प आप लेते हैं, ये पूर्ण करते हैं, तो आपको स्वयं ही एक अलग प्रकार की जो है विश्वास तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है कि भगवान की सुरक्षा किस प्रकार हमें मिलती है, ये ऐसा अनुभव आपको होता है। तो आप सभी सब लोग से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप लोग को बन पड़े तो अब इस कार्तिक के मास में, जो कि 20 नवंबर तक है, अपने परिवारजन के साथ ब्रज धाम आइए, वृंदावन आइए, वृंदावन की परिक्रमा करिए, या वृंदावन के मंदिरों का जो तीर्थ स्थल है उनका जो है दर्शन करिए। और यदि उसमें समय मिले तो गोवर्धन पर्वत भी जरूर जाइए, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करिए, और राधा कुंड के अंदर आचमन भी हमें करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड वास्तव में अभिन्न है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हमें अपने जीवन काल में कभी हो तो धाम वास करना चाहिए। धामों में भी यदि मथुरा धाम हो तो उसमें वास करना चाहिए, उनमें भी अति उत्तम है कि यदि हम वृंदावन या गोवर्धन में वास करें, और गोवर्धन से भी अति उत्तम है यदि हम राधा कुंड के समीप बैठ के वास करें, बहुत ही सुगम माना गया है। तो ऐसा आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसा जो है अपने जीवन में ऐसा कोई प्रण लीजिए। कार्तिक मास ऑलरेडी अभी चल रहा है। यदि आप सभी लोगों ने अपने घरों में भगवान कृष्ण को दीप अर्पण अभी तक नहीं करते हैं तो अभी भी करिए। आज से शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं करा है तो। प्रत्येक शाम को भगवान को सभी परिवारजनों के साथ में हमें दिया ऑफर करना चाहिए। और दामोदर अष्टकम प्रेयर है, वो भी हम सोच रहे हैं, आपको अगले हफ्ते हम सोच रहे हैं दामोदर अष्टकम की जो प्रेयर है, पूरा जो 8 पैराग्राफ हैं उनको पढ़ेंगे, उनके मतलब को समझेंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु आप सभी लोगों को ऑलरेडी हमने भेजा है दामोदर अष्टकम, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं शाम को दिया दिखाते समय। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं कथा को समाप्त करेंगे। यदि आप में से किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी करके एक हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ। आप अपना परिचय देंगे? वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? मुस्कान करके हैं। ठीक है। और भी सानवी करके भी हैं, एक कोई ज्वाइन करा है इन्होंने। आप भी अपना परिचय दे सकते हैं। कई लोग हैं जैसे कई बार ज्वाइन करते हैं, हम उनको जानते नहीं, परंतु यदि बताएंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से आपको जान सकेंगे। सतीश की है एक कोई। अनम्यूट कर सकते हैं। सतीश, मुस्कान, सानवी, बता सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, मैंने कुछ बताने में कमी हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आप लोग उसको सही भी कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो ये कार्तिक का महीना है, इस समय हम सभी को जो भी हम प्रार्थना करें, जो भी प्रकार की हम भक्ति करें, भगवान उसको जो है स्वीकार करें, और हमें भक्ति का सही रास्ता, सही तरीका दिखाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्री श्री गोवर्धन लीला की जय, श्री गिरिराज जी भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव बलराम की जय, शिल प्रपात की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।